Hello everyone. In this video, we are going to study about socio-religious movement in Bengal and others. तो इसके प्रीवियस वीडियो पार्ट वन में हम लोग जो है ना जो एकदम नेम मेंशन्ड है उनको पढ़ चुके हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल मूवमेंट, देन आर्य समाज। उनके अलावा जितना भी अदर्स में कवर होता है, ठीक है, अदर्स को हम इसमें देखेंगे। अदर्स को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अदर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि इससे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब भी कवर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। तो फर्स्ट चीज कैसे पढ़ना है, तो हम लोग हिंदू पे फोकस करेंगे। पहले हिंदू रिलीजन में ईस्टर्न इंडिया का, बंगाल का हम लोग पार्ट वन में मोस्टली कवर कर चुके हैं, ठीक है। बंगाल में ब्रह्म समाज मूवमेंट था, उसी का पूरा सब चीज हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देन केशव चंद्र सेन, तो वो कवर हो चुका है। अब ईस्टर्न इंडिया हो चुका है, तो अब बचा क्या अदर्स में? वेस्टर्न इंडिया जो बॉम्बे रीजन में है। देन सदर्न इंडिया मतलब जो साउथ में हुआ है, जो भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुआ है रिलीजियन को चेंज करने के लिए या सोसाइटी को चेंज करने के लिए। देन ऑल इंडिया मूवमेंट जो ऑल इंडिया में मूवमेंट है। देन वी विल स्टडी अबाउट ऑल इंडिया मूवमेंट इन डीप। तो ऑल इंडिया मूवमेंट में क्या क्या है? रामकृष्ण मूवमेंट एंड विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण परमहंस का जो था, रामकृष्ण परमहंस के डिसिपल कौन थे? विवेकानंद। उन्होंने रामकृष्ण मिशन, तो उसको डीप पे पढ़ेंगे। आर्य समाज एंड दयानंद सरस्वती वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन पार्ट वन। देन थियोसॉफिकल मूवमेंट जो कि मैडम ब्लास्वस्की ने किया था, और जो इंडिया में फेमस एनी बिसेंट के नाम से है। तो थियोसॉफिकल मूवमेंट हिंदू हो गया, ऑल इंडिया मूवमेंट हो गया। देन वी विल स्टडी मुस्लिम। मुस्लिम में कौन कौन मूवमेंट हुआ है? तो फराजी और वहाबी मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद वाले टीटू मीर मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, देन सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। फिर इसका काउंटर देवबंद स्कूल। हिंदू मुस्लिम, देन सिख। सिख में सिंह सभा मूवमेंट, अकाली मूवमेंट। उसके बाद पारसी में एक ही मूवमेंट, रहनुमाई मजदया सनन सभा, ठीक है। पारसी रिफॉर्म के लिए बस एक ही ये सभा बना था, इसको देखेंगे। इतने में हमारा अदर्स पूरा कवर हो जाएगा। तो नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द हिंदू। हिंदूज में आप वेस्टर्न इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, मोस्टली ये सब बॉम्बे रीजन से है। तो बॉम्बे रीजन में ये तीन नाम, पहले इन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, इन्होंने जर्नलिज्म या मैगजीन के हेल्प से जो किया है। तो ये तीन नाम, बाल शास्त्री जाम्बेकर, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म बोलते हैं इनको, मराठी जर्नलिस्ट थे। देन गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। लोकहितवादी इनका टाइटल था। तो ये भी सवाल आता है कि लोकहितवादी किनका टाइटल था? तो गोपाल हरि देशमुख ब्रिटिश जज रह चुके हैं। इनका भी एजुकेशन पे बहुत फोकस था, इन्होंने भी बहुत सारा मैगजीन लाया, इसको आगे डीप में पढ़ेंगे। देन गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर के साथ क्या खासियत है कि केसरी, केसरी जो बाल गंगाधर तिलक वहां पे लाए थे मैगजीन, इसके ये फर्स्ट एडिटर थे, गोपाल गणेश अगरकर। तो ये तीन पर्सन से बेस्ड हो गया। देन जो सब ऑर्गेनाइजेशन बना है, तो वेस्टर्न इंडिया में ये चार ऑर्गेनाइजेशन मेन फेमस था। परमहंस मंडली, इसके फाउंडर फाउंडर दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गड़म। देन सत्यशोधक समाज तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ज्योतिबा राव फुले के नाम से, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, दलित आइकन एंड एवरीथिंग। सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी के राइटर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बार पूछा जा चुका है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया गोखले। इसमें एक ग्रुप तैयार करना था, मिशनरी ग्रुप, जो कि इंडिया का सर्विस करे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में। देन सोशल सर्विस लीग, नाम से ही पता चल रहा है कि सोशल सर्विस पे ध्यान देना है, लोग का लाइफ सुधारना है। तो नारायण मल्हार जोशी थे इसके। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बना था, उसके वन ऑफ द फाउंडर भी थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ऐसे मोस्टली कौन रिलेटेड है? लाला लाजपत राय। और एक फाउंडर ये भी थे, नारायण मल्हार जोशी। तो सबको डीप में पढ़ते हैं। पहले इन तीनों नेम को देखेंगे, बाल शास्त्री जाम्बेकर, गोपाल हरि देशमुख और गोपाल गणेश अगरकर। देन इन सब ने क्या क्या काम एरिया में काम किया वो देखना है। इन सबको याद कर लीजिए अभी कि परमहंस मंडली के फाउंडर फाउंडर डायरेक्ट पूछा जाता है, तो दादोबा पांडुरंग। इसी तरह का नाम हम लोग एक आत्मा पांडुरंग पढ़ चुके हैं। आत्मा पांडुरंग किससे रिलेटेड थे? प्रार्थना समाज से। उसको पार्ट वन में हम देख चुके हैं। ये दादोबा पांडुरंग क्या? परमहंस मंडली। देन सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा राव फुले। दलित और बैकवर्ड क्लास का एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने और इनकी वाइफ ने, सावित्री राव फुले ने, पहला वुमेन स्कूल खोलने की वाली थी। ज्योतिराव फुले इनकी गुलामगिरी, अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म थे बेसिकली। देन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी। तो इन चारों को
याद कर लीजिए। देन अब इन तीनों पे फोकस करते हैं कि इन तीनों ने क्या क्या काम किया है। तो फर्स्ट स्लाइड, परमहंस मंडली ब्रेकिंग कास्ट रूल्स वाया ईटिंग फूड मेड बाय लोअर कास्ट। इनका मेन कास्ट का मतलब कास्ट रूल को ब्रेक करने के लिए। तो इनका क्या था कि जो खाना जो है ना लोअर कास्ट का बना हुआ खाना खा के ब्रेकिंग कास्ट रूल्स, परमहंस मंडली। और जो सोशल लीला है उस पे सबने काम किया कि वुमेन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, रिच पुअर डिवाइड एवरीथिंग, और कास्ट रूल पे भी सबने काम किया, वुमेन एजुकेशन। देन सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले, एजुकेशन अमंग लोअर कास्ट पीपल एंड सोशल अवेयरनेस। ज्योतिबा फुले खुद माली कास्ट से थे और इनका था कि सभी बैकवर्ड क्लास एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और सोशल अवेयर होइए और वुमेन एजुकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सत्यशोधक समाज फुले, ज्योतिबा फुले के नाम से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर इंडियन सर्विस। मतलब ऐसा ग्रुप बनाइए लोगों का जो कि नेशनल मतलब इंडिया का सर्विस में काम करे, सोशल अवेयरनेस सोशल सर्विस का काम करे। देन सोशल सर्विस लीग, बेटर एंड रीजनेबल कंडीशन फॉर लाइफ एंड वर्क। और इन्होंने किया क्या, सोशल सर्विस मतलब क्या हो गया, समाज सेवा। ओपेंड स्कूल, जिम, लाइब्रेरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ईटीसी। इसके फाउंडर कौन थे, नारायण मल्हार जोशी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। और परमहंस मंडली दादोबी पांडुरंग। तो ये अपना खत्म हो गया। प्लस अब पर्सन से रिलेटेड, बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर को फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज नोन एज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर ये जर्नलिस्ट खुद भी थे और इन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी का भी स्थापना किया था। ओके, तो इनका एजुकेशन पे बहुत ध्यान था। तो इन्होंने दो मैगजीन लाया है, दो, एक दर्पण नाम से, दर्पण किसके लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए, और दिग्दर्शन, दिग्दर्शन किताब अभी भी मिलता है साइंटिफिक नॉलेज के लिए। ठीक है, तो इनका फोकस सोशल रिफॉर्म और साइंटिफिक नॉलेज पे बहुत ज्यादा था, बाल शास्त्री जाम्बेकर। देन गोपाल हरि देशमुख, और लोकहितवादी नाम से ये किताब लिखते थे। इनका एक मैगजीन भी था लोकहितवादी, और इनका पेन नेम भी लोकहितवादी था। इनका भी क्या है, अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी विथ मॉडर्नाइजेशन। ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ थे, जो रिजिडिटी है हिंदू रिलीजन में उसके खिलाफ थे, और विथ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के पक्षधर थे। इनका एक बहुत फेमस लाइन भी है, इफ योर रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज रिलीजन। अगर आपका रिलीजन सोशल रिफॉर्म समय के साथ बदलना नहीं चाह रहा है, देन चेंज योर रिलीजन। लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, ब्रिटिश जज भी थे। और इन्होंने कौन कौन सा मैगजीन लाया है, हितेचू, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश। देन गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर सबसे फेमस है केसरी, केसरी मैगजीन जो बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे महाराष्ट्र बॉम्बे में, उसके फर्स्ट एडिटर। और इनका अपना खुद का भी मैगजीन था, सुधारक मैगजीन। और इनका क्या लॉजिक है कि ह्यूमन रीजनिंग इज पारामाउंट, रीजनिंग, यूज योर रीजनिंग। ओके, तो गोपाल गणेश अगरकर। तो वेस्टर्न इंडिया हमारा पूरा कवर हो गया। ये तीन तीन पर्सन रिलेटेड, बाल शास्त्री जाम्बेकर इज नोन एज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, और दो मैगजीन दर्पण और दिग्दर्शन। गोपाल हरि देशमुख ये भी ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ और विथ मॉडर्नाइजेशन। इनका भी मैगजीन हितेचू, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी, लोकहितवादी मैगजीन भी था, और ये इनका पेन नेम भी लोकहितवादी था। देन गोपाल गणेश अगरकर इज फेमस फॉर केसरी फर्स्ट एडिटर। वेस्टर्न इंडिया अपना पूरा कवर हो गया। देन अब हम लोग सीधा फोकस करेंगे साउदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में भी हिंदू में जो, तो सदर्न इंडिया में जो है ना अगेंस्ट कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ है सदर्न इंडिया। तो यही वन ऑफ द मेन रीजन भी हो सकता है कि अभी सदर्न इंडिया बहुत डेवलप है, क्योंकि बहुत पहले वहां पर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ है। तो सबसे फेमस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिस ऑर्डर में हुआ उसको देखना है। तो पहला श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, नारायण गुरु को सब जानते होंगे। इनका क्या है, ये सब केरला में इजावा कास्ट से बिलोंग करते थे नारायण गुरु। और इजावा का ट्रेडिशनल काम क्या था, टोडी को कैचर, टोडी क्या होता है, मेढक पकड़ने का काम, और इनको बहुत लोअर समझा जाता था। सो ये रोज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए, और इन्हीं के लिए इन्होंने अरुवीपुरम मूवमेंट हुआ। अरुवीपुरम मूवमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक शिवलिंग की स्थापना की। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि मतलब कुछ कास्ट का नहीं है अधिकार, ठीक है। तो अरुवीपुरम मूवमेंट, और ये इजावाज से बिलोंग करते थे। और इनका भी वही था, एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस। ये तो बहुत बड़ी संस्था है, सबको पता होगा, श्री नारायण गुरु। केरला में थे ये, इजावा कम्युनिटी वहां की बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, बट वहां पर बहुत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। तो उसके अगेंस्ट पहले खड़े होने वाले श्री नारायण गुरु। सेम इसी तरह वोक्कालिगा संघ मैसूर में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट।
Everyone was against Brahmanism, superiority of Brahmanism. ओके देन जस्टिस मूवमेंट तमिलनाडु, जस्टिस मूवमेंट अभी जितने डीएमके हैं एआईडीएमके हैं सब जस्टिस मूवमेंट से ही आए हैं। जस्टिस मूवमेंट के कौन थे फाउंडर? वेरी फेमस नेम सीएन मुदाइलार, टीएम नायर और पी त्यागराजा। इनका क्या था? वी नीड रिप्रेजेंटेशन, बैकवर्ड क्लासेस नीड रिप्रेजेंटेशन एंड जॉब एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग, जस्टिस, जस्टिस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देन एक और मूवमेंट हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वेरी फेमस पेरियार, पेरियार और उनका ओरिजिनल नेम क्या था? ईवी रामास्वामी नायकर, इनका भी वही था अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मणिज्म के बहुत अगेंस्ट थे। द्रविडियन मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसके लिए इन्होंने ब्राह्मणिज्म के सख्त खिलाफ थे। इनका था क्या कि ब्राह्मण लोग का शादी वादी में कोई जरूरत नहीं है, एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। देन टेम्पल एंट्री मूवमेंट, एक टाइम था जब टेम्पल में एंट्री करने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम था, तो इसका बेस क्या था? त्रावणकोर रीजन, त्रावणकोर रीजन अभी का केरला रीजन समझ लीजिए। तो ये तीन मूवमेंट अपना, ये तीन मूवमेंट तमिलनाडु से रिलेटेड, वक्कालिका संघ मैसूर अगेंस्ट एंटी ब्राह्मण, ब्राह्मण के अगेंस्ट। देन जस्टिस मूवमेंट इज तमिलनाडु, इसी से अभी डीएमके और एआईडीएमके सब इसी से निकल के बनी है। इसके फाउंडर सीएन मुडाइलार, इसको याद रहना चाहिए ये नाम, सीएन मुडाइलार। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार और ईवी रामास्वामी नायकर, और ये दोनों केरला से रिलेटेड श्री नारायण गुरु और टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इसके लिए वैकोम सत्याग्रह हुआ था, बहुत बार पूछा जाता है कि हु वाज द लीडर ऑफ वैकोम सत्याग्रह, तो वही था टेम्पल में एंट्री के लिए। तो इसके लीडर कौन थे? पी के केशवा, पी के केशवा, ये केरला में हुआ है। और फिर से एक बार फिर से टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1931 में दोबारा हुआ, उसके कौन थे? के केलप्पन, बहुत बड़े कांग्रेस लीडर ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, के केलप्पन। फाइनली 1936 में एक रॉयल प्रोक्लेमेशन आया बाय ट्रावनकोर किंग कि जो भी गवर्नमेंट फंडेड टेंपल है देयर एनीवन कैन गो, एनीवन कैन एंटर। तब टेंपल एंट्री मूवमेंट सोचिए कितना पहले से स्टार्ट हुआ, कितना लेट से सबको अंदर जाने का मौका मिला। ओके, इसमें फेमस वाइकोम सत्याग्रह, पी केशवा और दूसरा के केलप्पन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो ये सदर्न इंडिया में जो सब हुआ है, सदर्न इंडिया का मोस्टली वही है कि अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, बस एक जस्टिस मूवमेंट था फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस कि वी नीड रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, जॉब्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, जस्टिस मूवमेंट का ही देना कि अभी तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, एंड तमिलनाडु इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। सो एनीवन हु सेज कि रिजर्वेशन इज बैड, जस्ट गिव हिम द एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो हिंदूज अपना कवर हो गया। अब हम लोग ऑल इंडिया मूवमेंट पे आते हैं। ऑल इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ है? मेनली रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद पे हम लोग फोकस करेंगे। तो कुछ फेमस लाइन से आप समझ सकते हैं कि ये किस एरिया में काम करती थी। एज मैनी पाथ्स सो मैनी पाथ्स टू रीच गॉड, सर्विस ऑफ द मैन इज सर्विस ऑफ द गॉड, मैन काइंड का सर्विस इज द पारामाउंट, इट डज नॉट मैटर हाउ यू आर वर्शिपिंग, जस्ट बी अ गुड मैन। ओके, रामकृष्ण मूवमेंट के दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो क्रिएट ए बैंड ऑफ मॉन्क्स डेडिकेटेड टू रिनंसिएशन एंड स्पिरिचुअलिटी टू स्प्रेड यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता। वेदांता को इन्होंने भी अथॉरिटी सुपीरियरिटी माना था, और इसके लिए क्या था कि एक बैंड ऑफ मॉन्क्स होना चाहिए, एक साधुओं का ग्रुप होना चाहिए जो कि डेडिकेटेड टू रिनंसिएशन, घर बार छोड़ के वेदांता का टीचिंग को यूनिवर्सली फैला। इसके लिए रामकृष्ण मठ का स्थापना हुआ, ये रामकृष्ण परमहंस ने किया था। फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव था टू कैरी फिलेंथ्रोपिक एंड चैरिटेबल वर्क्स, ये वाया रामकृष्ण मिशन किया जाता है। कहीं बाढ़ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, या तो टीचिंग, गरीब एरिया में स्कूल अच्छा खोलना है, तो ये सारा काम वाया रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, दो इनका ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए दो ग्रुप बना, और दोनों का भी कहां पे हेडक्वार्टर है? बेलूर, कोलकाता के पास बेलूर में इन दोनों का हेडक्वार्टर है। इस मूवमेंट को रामकृष्ण मूवमेंट बोला जाता है, विद द नेम ऑफ, फ्रॉम द नेम ऑफ श्री विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद गुरु रामकृष्ण परमहंस। और विवेकानंद किसके लिए फेमस है? जब शिकागो का रिलीजियन कांग्रेस हुआ था, तो वहां से वो बहुत फेमस हुए थे। वेस्ट में इन्होंने हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा फैलाने में हेल्प किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेदांता। इनके हिसाब से वेदांता एक फुल्ली रेशनल सिस्टम विद सुपीरियर अप्रोच। मिशन क्या है? ब्रिज द गल्फ बिटवीन परमार्थ एंड व्यवहार, सर्विस एंड बिहेवियर, सर्विस कीजिए और अच्छा बिहेवियर रखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, दैट मीन सर्विस ऑफ ऑल बीइंग्स, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस, ये सब इनके मेन थीम है। देन और सब ऑल इंडिया मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट, इनके कौन फाउंडर थे? तुलसीराम, शिवदयाल साहब भी बोला जाता है, ये आगरा के बैंकर थे। इनका भी वही वन सुप्रीम बीइंग, सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु, सत्संग और सिंपल लाइफ। देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, और सत्संग कीजिए, सिंपल लाइफ जिए, और कोई रिनंसिएशन नहीं है, घर बार नहीं छोड़ना है। चैरिटी, सर्विस, प्रेयर, नो बिलीफ इन
टेम्पल सेक्रेट प्लेसेज, नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है ये, आगरा बिहार यूपी सब में राधा स्वामी मूवमेंट अभी भी। Then there is सेवा सदन, सेवा सदन was founded by one पारसी बहराम जी एम मालावाड़ी, ये भी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फॉर विडो रिमैरेज, चाइल्ड मैरिज और विडो रिमैरेज के खिलाफ थे, और इनका मेन इंस्ट्रूमेंटल थे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के पासिंग में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, उसमें मैरिजेबल एज ऑफ मेल एंड फीमेल वाज इंक्रीज, तो मेन इंस्ट्रूमेंटल थे एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सेवा सदन बाय बहराम जी एम मालावाड़ी। और एक सबसे बड़ा ऑल इंडिया मूवमेंट कौन सा था, थियोसॉफिकल मूवमेंट, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थियोसॉफिकल मूवमेंट, थियोसॉफिकल मूवमेंट में पहले थियोसॉफी होता क्या है, तो थियोसॉफी इज बेसिकली कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड गॉड वाया विच मीडियम, वाया स्पिरिचुअल एक्सटेसी, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन और स्पेशल इंडिविजुअल रिलेशन। और ये कहां पर 1875 सब में, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एच ब्लावत्स्की, मैडम एच ब्लावत्स्की और हेनरी एच वॉलकॉट, इन दोनों ने फाउंडर किया था मेनली ये नाम, एच ब्लावत्स्की, ठीक है। और ये इन्होंने एक्सेप्टेड कर्मा एंड रिइंकार्नेशन एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदास, दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवेयर एंड दे आल्सो टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदास। एंड थियोसॉफिकल मूवमेंट वाज मेड फेमस बाय इट्स सेकंड प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन, वेरी फेमस इन इंडियन हिस्ट्री, एनी बिसेंट, एनी बिसेंट आफ्टर द डेट ऑफ एच वॉलकॉट, शी बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1907। तो थियोसॉफिकल मूवमेंट वाज मेड फेमस बाय एनी बिसेंट इन इंडिया एंड हेडक्वार्टर वाज ऑफ इट वाज इन अदियार, मद्रास, मद्रास में इसका हेडक्वार्टर था, और एनी बिसेंट के कारण बहुत फेमस हुआ था। फिर एनी बिसेंट तो बाद में होम रूल लीग में भी बहुत बड़ा रोल है, तो एनी बिसेंट मेड फेमस। देन कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी बनने वाली कौन थी, एनी बिसेंट। तो थियोसॉफिकल मूवमेंट का फाउंडर कौन थी, एच ब्लावत्स्की और एच ऑलकॉट, और उसको फेमस किया था किसने, एनी बिसेंट से, तो बी क्लियर। और इसका मेन क्या था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, etc. एंड इट अपोज्ड ऑल इंडियन सोशल इल्स लाइक वुमेन विडो रिमैरेज, दे वर विथ विडो रिमैरेज, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, एवरीथिंग, दे वर अगेंस्ट ऑल इंडियन सोशल इल्स। हेडक्वार्टर ऑफ इट वाज इन अदियार, मद्रास, और इट वाज मेड फेमस बाय एनी बिसेंट हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर ऑलकॉट डेथ इन 1907। एनी बिसेंट ने इनको बहुत फेमस किया थियोसॉफिकल मूवमेंट को। अब हिंदू और ऑल इंडिया मूवमेंट के बाद वी आर कमिंग ऑन मुस्लिम्स। मुस्लिम्स में जो सब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुआ है, तो हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं, एक तो फराजी मूवमेंट हाजी सरायतुल्ला ढाका में जो थे वो, और एक वहाबी मूवमेंट नवाब वलीउल्लाह उनके बनाया था इंडिया में, उसको सर सैयद अहमद बरेलवी ने फेमस किया था। इन दोनों को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो सब हुआ है, तो सबसे फर्स्ट वन इज टीटू मीर मूवमेंट, वहाबी एंड फराजी मूवमेंट, ऑलरेडी डन इन पार्ट 1। टीटू मीर मूवमेंट में क्या था, टीटू मीर उसका कॉमन नेम था, ऐसे उसका ओरिजिनल नेम था उनका मीर निथर अली इज ऑल्सो नोन एज टीटू मीर, एंड इट वाज एक्टिव इन बंगाल एंड ही वाज ए डिसिपल ऑफ वहाबिज्म के डिसिपल थे, सैयद अहमद बरेलवी के डिसिपल थे, एंड वहाबिज्म एक्सेप्टेड एंड सरिया लॉ एडवोकेट, ऑब्वियस बात है। दे ऑल वेयर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम पीजेंट्स अगेंस्ट बंगाल, मोस्टली हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मुस्लिम किसानों को, और इसको बोला जाता है कि दे वेयर एग्रेसिव। टीटू मीर मूवमेंट डन बाय मीर निथर अली, आल्सो नोन एज टीटू मीर। मुस्लिम्स में टीटू मीर हो गया। फिर अहमदिया मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज दीज डे Ahmadiyyas are very prosecuted community, because Ahmadiyya movement, supporter of Ahmadiyya movement are from Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad is supposed to be the promised Messiah. He was supposed as the person who came as Messiah. Okay, and he was with Renaissance movement of Muslim. Renaissance movement means he was opposing jihad against non-Muslims and religious wars. That means he was the promised Messiah who came to end all religious wars. There should be no jihad, there should be no religious wars, and it had the principles of universal religion of all humanity, peace and everything. And he wanted to separate mosque from state, and he was this group is very persecuted group in Muslim community, because it was a Renaissance movement. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyya people,
Even pure Muslims don't even think Ahmadiyya is Muslims. Such is the condition of Ahmadiyya people. Ahmadiyya movement, very important. Now there is one Renaissance movement, Aligarh movement, made famous by Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan, Aligarh movement. He was with education and modernization of Muslims. Sir Syed Ahmad Khan, given knighthood by Britishers. Aligarh movement. And he founded Mohammedan Anglo Oriental College, right now known as Aligarh Muslim University. And he wanted to impart Western scientific education. Western education is important, plus Quran teaching, means there should be a balance between Western scientific education and Quran teachings. And he wanted to reform Muslims as per modern need, modern reforms and social reform in Muslims. And Sir Syed Ahmad Khan, Renaissance movement, Deoband school issued a fatwa against Syed Ahmad Khan because he was going towards modernity. Sir Syed Ahmad Khan, very important for Muslim religion modernization. Okay, Sir Syed Ahmad Khan, very important name. Then Deoband is where? Deoband is right now in Saharanpur district of UP, and founder of it was Muhammad Qasim Nainotawi. This question is directly asked in prelims exams. Who was the founder of Deoband school? So Muhammad Qasim Nainotawi or and Rashid Ahmad Gangohi. Okay, to train spiritual leaders, supremacy of Quran, Hadith plus Jihad. The motive of this school was to train spiritual leaders, to train Maulvis, and they wanted, they according to them, the Quran and Hadith are supreme, plus jihad against kafirs, jihad against non-Muslims. And they welcomed Indian National Congress formation and issued fatwa against Syed Ahmad Khan. Very funny thing, they welcomed INC formation and fatwa against Syed Ahmad Khan because Syed Ahmad Khan was towards modernity, and they wanted to, Deoband school wanted to go backward. Supremacy of Quran, teachings of Quran and Hadith is important. And Syed Ahmad Khan, there should be a balance between Quran teachings and modern scientific education. So there was a clash of thoughts, just like there was a clash between Brahma Samaj and Radhakant Dev. Also there is a similar clash between Sir Syed Ahmad Khan and Deoband school. Two forces, revivalist and renaissance, on fight here. Now Hindu, Muslims, all India movements have been covered. Now Sikh movement, only two movements, very easy. Sikh movement is, first movement was Singh Sabha movement, 1873. There was only two objectives. First is modern education is important. That's why they opened Khalsa school all over the places. And then protect Sikh religion from Arya Samajist. Arya Samaj was famous in North India, especially Punjab region. So protect the Sikh religion from Arya Samajist, Brahma Samajist and Maulvis, Muslim religion. Protect their religion and modern education. There was two objectives. So, and then there was famous Akali movement. Akali movement, also known as Gurdwara movement, that happened in 1921. This was a satyagraha against hereditary Udasi Mahants in 1921. Udasi Mahants were those people who were the sole proprietor or owner of Gurdwaras, hereditary, and they became such hereditary, means first father will become, then son will become the main, then so Akali movement was against these things. There should be reform. Every Sikh person should participate, and it led to Sikh Gurdwara Act 1922 by Britishers, and it formed Shiromani Gurdwara Prabandhak Samiti. And Shiromani Akali Dal is related to this movement, Shiromani Akali Dal. So there are only two Sikh movements. Singh Sabha movement, first Singh Sabha movement, modern education should be there. Then protect from Arya Samajist, Brahma Samaj, protect their religion. Then Akali movement, to open up the Gurdwara management, basically. To open up Gurdwara management, there should be not be Udasi Mahants superiority over there. Okay. Just like Brahmans in Hindu, there were Udasi Mahants who were the main head of all the Gurdwaras and everything. Okay, Sikh movement, Hindu, Muslim, Sikh. Then there is one Parsi movement. There is only one movement. Rahnumai Mazdaya Sanan Sabha, also known as Religious Reform Association. And it was, one of the founder of it was Dada Bhai Nauroji. Dada Bhai Nauroji.
It was a Renaissance movement. Renaissance movement means religious rituals reformed, Parsi women status improved by Parda system removal, raising marriage age, etc. And this was the first movement in Parsi where everything was reformed, and that's why they became most westernized and developed in India. Okay, there was only one movement in Dada Bhai Nehruji. Dada Bhai Nehruji, sorry, how I can return Dada Bhai Nehruji. It should be Dada Bhai Nehruji. Dada Bhai Nehruji was related to this movement. That's all. We have seen everything in others portion. We will meet in next video. Thanks. Bye bye and take care.